नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पत्नी नमो नमो। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें। भक्तों, तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। कुछ लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं, तो कुछ द्वादशी तिथि पर यह आयोजन संपन्न कराते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। इस साल कार्तिक माह में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग एकादशी पर तुलसी विवाह कराते हैं, वो 12 नवंबर को ही तुलसी विवाह कराएंगे, और जो द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं, वो 13 नवंबर को माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन सामग्री, पूजन की सरल और संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। बात करें तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त की, तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2024 शाम को 5:29 से शाम 7:53 तक रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अब आइए दोस्तों, तुलसी विवाह में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है आपको बताते हैं। तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु की मूर्ति और शालिग्राम जी, लाल रंग का वस्त्र, कलश, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे बिछुए, सिंदूर, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, मेहंदी आदि, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। तुलसी विवाह में केले के पत्ते, हल्दी की गांठ, नारियल, कपूर, धूप, चंदन, इन सबको भी शामिल किया जाता है। तुलसी विवाह पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। फिर साफ कपड़े पहने। घर में जहाँ पर आपने तुलसी के पौधे को रखा है, वो स्थान भी अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद घर के पूजन स्थल को या जहाँ भी आपको तुलसी विवाह करना है, उस स्थान पर रंगोली बनाएं और फूलों से सजाएं। फिर वहाँ पर गन्ने के 4 डंडों से मंडप बनाएं और 2 लकड़ी की चौकियाँ भी रखें। इनमें से एक चौकी को पीले रंग के कपड़े से ढकें और दूसरी चौकी को लाल रंग के कपड़े से ढक दें। अब सर्वप्रथम दाईं ओर लाल रंग की लकड़ी की चौकी पर तुलसी के पौधे को रखें। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को रखने से पहले उन्हें गेरू से सुंदर तरीके से रंग दें। फिर बाईं चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या फिर उनके स्वरूप शालिग्राम की प्रतिमा रख दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में मिलाकर रख दें। जहां आप तुलसी माता और शालिग्राम जी की स्थापना करें, दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप बना लें और उसे अच्छे से सजाएं। अब एक चौकी पर एक साफ कलश में जल भरकर रख दें। फिर एक नारियल लें और उसके ऊपर कलावा बांधकर उसे कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल के नीचे आपको कलश पर कुछ आम की पत्तियां भी सजाकर रखनी हैं। कलश के नीचे 5 या 7 आम के पत्ते रख दें। अब दीपक जलाएं और पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। भक्तों, जैसा कि हर विवाह में होता है कि सबसे पहले हम विघ्नहर्ता मंगल कार्य श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं, वैसे ही आपको विवाह शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी है। एक थाली में भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। फिर मूर्ति को चावलों की ढेरी पर रखकर जनेऊ, हल्दी, धूप, फूल, कलावा, कुमकुम, इत्र, मिठाई और फल अर्पित करें। पूजा करने के बाद श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि वह बिना रुकावट के विवाह संपन्न करें। और अब विवाह की सभी रस्मों को शुरू करें। शालिग्राम भगवान और देवी तुलसी को हल्दी और कुमकुम लगाएं। इस दौरान शालिग्राम भगवान को जनेऊ और कलावा चढ़ाएं और तुलसी महारानी को लाल रंग की चुनरी
और श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, बिछुए, पायल आदि सभी सामान चढ़ाएं। इसके बाद 2 फूलों की सुंदर मालाएं लें। उन्हें शालिग्राम भगवान और देवी तुलसी माता के चरणों से स्पर्श कराकर वरमाला की विधि पूरी करें और सभी परिवार वाले फूलों की बौछार करें। इसके बाद देवी तुलसी को शगुन चढ़ाएं और तुलसी माता की चुनरी को शालिग्राम जी के पीले रंग के वस्त्र से बांधकर गठबंधन की रस्म करें। फिर शालिग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि शालिग्राम जी की चौकी किसी पुरुष को ही उठानी है और परिक्रमा भी करनी है। इसी के साथ तुलसी विवाह पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। अब तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की आरती करें और उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए और फिर परिवारजनों को प्रसाद बांटें। पूजा संपन्न करने के बाद मंगल गीत और भजन जरूर गाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से परिवार में सुख शांति आती है। जिस घर में तुलसी विवाह होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। परिवार की सभी समस्याएं, सभी रोग दूर हो जाते हैं और उनके हर प्रकार के हर कष्ट, हर संकट दूर होते हैं। अगर अविवाहित लड़कियां तुलसी विवाह करवाती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत ही खुशहाल होता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। आपको किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और आपको विवाह को किस तरह संपन्न कराना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि तुलसी माता की विवाह की कथा क्या है, तो हम अपनी अगली वीडियो में तुलसी विवाह की कथा लेकर आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।